अभी क्या करते हैं, हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस करते हैं टाइप ए चॉपर का। टाइप ए चॉपर ही इंपॉर्टेंट है स्टेडी स्टेट एनालिसिस जब आता है तो आरएलई लोड के साथ टाइप ए चॉपर विद द आरएलई लोड। आरएलई लोड का सिंपल मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे हमने सबसे पहले है चॉपर वाला कि चॉपर को हम कितने टाइम तक ऑन रखेंगे, कितने टाइम तक ऑफ रखेंगे। तो सिंपल बात है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वेव फॉर्म्स कि जब जब चॉपर ऑन होगा तो उसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टर लगा हुआ है लोड में वो चार्ज होगा, मतलब करंट जो होगा इंडक्टर का वो इंक्रीज होगा आई मिनिमम से आई मैक्सिमम तक। एंड व्हेन द चॉपर इज ऑफ द इंडक्टर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस फ्रीव्हीलिंग डायोड एंड द current will decrease from I max to I minimum. Okay, and the output voltage would be V0 is equal Vs up to T on and then 0. और अगर हम डिसकंटिन्यूस मोड की बात करें इसके अंदर में, तो अगर डिसकंटिन्यूस मोड है तो क्या करेगा कि इंडक्टर चार्ज होगा ना टी ऑन में, तो टी से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे। और उस ड्यूरेशन में क्या होगा, देखो इसमें 3 केस बनते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर से और चॉपर ऑन है, मतलब करंट इंडक्टर से फ्लो कर रहा है और चॉपर ऑन है, तो आउटपुट वोल्टेज होगा ना वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। और जब चाहे चॉपर ऑन है लेकिन करंट 0 हो गया है तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, नो करंट फ्लो कर रहा है और चॉपर हमने ऑफ कर दिया। अगर चॉपर हमने ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, करंट आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जब इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा। करंट जब 0 हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, सिंपली जो लोड का ई है ना वही आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आउटपुट वोल्टेज है, नथिंग न्यू। अब दोनों सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि जब चॉपर ऑन है और जब चॉपर ऑफ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। चॉपर जब ऑन है तो हमको पता है कि सीधा सीधा वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ कि जब चॉपर ऑन है तो क्या हो रहा है, चॉपर ऑफ है तो क्या हो रहा है। जब चॉपर ऑन है ना तो एक तरीके से आरएलई सर्किट बन गया है ये, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो है ना हम लिख सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन हमने लिख दिया, कितना, माइनस का वी एस आर एल ई। द important thing is to note the circuit diagram first of all before analyzing the circuit. Okay, remember this circuit diagram. Without circuit diagram we cannot draw there. Okay, so when the chopper is on, this mode will be on, and when the chopper is off, then this mode will be on. Okay, so that's what I have shown here. So this is the equation, and when the chopper is off then the freewheeling diode is on, and then the equation will be this कि IR प्लस का LDI अपॉन DT प्लस का E इज इक्वल टू 0। इट इज़ फ्रॉम वॉट एक्सटेंट, इट इज़ फ्रॉम 0 टू T on तक, एंड दिस इज फ्रॉम T on टू T तक। नाउ इफ यू टेक द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द इक्वेशंस देन दिस इज RIS प्लस का S, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ड्यूरेशन में क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी करंट इंक्रीज होता है तो उसका क्या होता है, LSI ये होता है माइनस LI मिनिमम, ठीक है, ये होता है। और इसको हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम सिंपली बात है कि VS माइनस ई को उधर लेके जाएंगे तो उसका जो VS अपॉन ई आ जाएगा। दिस नॉट टू बी इम्पोर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इवन this important equation must be note, must be remembered, must be understood कि RIS की कैसे आया, ये फर्स्ट इस वाले से ये कैसे आया, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसको अब क्या करें, IS वाला टर्म को बाहर ले लेते हैं, LI मिनिमम जो है उसको हम क्या करते हैं, ये मतलब इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा। तो हम IS को जब इक्वेशन लिखते हैं यहाँ से तो ऐसा आता है कि VS माइनस ई S अपॉन R प्लस SL L मिनिमम अपॉन R प्लस SL, ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन आ गया। उसके बाद में
जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जब हमने मतलब पार्शियल फ्रैक्शन वाला सीन कर लिया इसका। ये मैं कह सकता हूँ कि एस एल को हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा एस प्लस आर बाई एल। ये जो मतलब इसका इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन बी कह रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्योंकि इक्वेशन ऊपर वाले को। तो आई एस का वैल्यू कितना हो गया, आई एस इज इक्वल टू कितना हो गया वी एस माइनस ई अपॉन एल एस हम कह सकते हैं, प्लस एस प्लस का आर बाई एल, यहाँ से भी आई मिनिमम अपॉन एस प्लस आर बाई एल कर दिया, क्योंकि एल को बाहर लिया और एल को बाहर लेके काट दिया ताकि एस प्लस समथिंग की टर्म में लिख सके ना, एस प्लस एक्स की टर्म में हम लिखना चाह रहे हैं इसको। तो अब ये एस प्लस एक्स की टर्म में आ गया। और सेम उसके साथ है जो फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 2 का जब हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया तो ऐसा आ गया, देख सकते हैं कि आर आई ऑफ एस एल एस आई ऑफ एस माइनस का एल आई मैक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा करंट घटेगा तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा आई मैक्स माइनस का ई अपॉन एस। जब इसको आगे जाके हम सोल्व करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है ना वो ये मिलता है कि माइनस का ई अपॉन एल एस अपॉन एस प्लस आर बाई एल प्लस का आई मैक्स अपॉन एस प्लस आर बाई एल। ओके, सो सिंपल थिंग इज वॉट कि जब टी ऑन है तो आई मिनिमम से जा रहा है, तो सॉरी, तो जब मतलब टी ऑन है तो आई मिनिमम से आई मैक्सिमम तक आता है, तो इसमें आई मिनिमम वाला टर्म आएगा। और जब टी ऑफ है तो ओ आई मैक्स से आई मिनिमम जा रहा है, तो उसका जो इनिशियल कंडीशन वाला, तो इसलिए यहाँ पे आई मैक्स वाला टर्म है। तो जो वाली हमने वो पिछले वाली इक्वेशन है देखी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि आई एस तो हमने पता है उसको इस तरीके से अरेंज कर लिया वी एस माइनस ई अपॉन आर वन अपॉन एस वन प्लस इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन किया तो ऐसा आया। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आया ना वो ये आ गया कि वी एस माइनस ई अपॉन आर वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी प्लस का आई मिनिमम ई रेस टू पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम ये है 0 से लेके टी ऑन तक टाइम है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। सिमिलरली इफ यू सी इन टू द डिस्चार्जिंग फंक्शन देन यहाँ का जो आई ऑफ टी आएगा ना वो समथिंग लाइक दिस आएगा। क्या तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ से। हमें जो चीज़ रिमेंबर करनी है, अभी इसको याद नहीं रखना, लेकिन हमको प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए और एक बार हमको कर भी लेना चाहिए पूरा डेरिवेशन, बिना देखे तो वो अच्छा होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टी डैश कर रहे हैं, टी डैश इज इक्वल टू कितना हो रहा है टी माइनस टी वन, क्योंकि इसको हम टी की टर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो हमने मान लिया कि क्योंकि हमें पता है डिस्चार्जिंग कहाँ से हो रही है, टी ऑन से चालू हो रही है, तो हमने इसको क्या किया एक रेफरेंस मान के अब डील कर रहे हैं इसको। ठीक है, और इस एक्सिस को हमने टी डैश कह दिया बेसिकली। तो ये वाला क्या हो गया टी माइनस टी ऑन वाला एक्सिस है ना, बेसिकली एज सिंपल एज दैट। जीरो से बड़ा होगा टी डैश, लेकिन छोटा या बराबर होगा टी ऑफ से। ओके, तो ये वाली बात है। अब चलो इसको डील करते हैं। हमें पता है कि जब टी इज इक्वल टू टी ऑन होगा तो जो करंट है वो मैक्सिमम पहुंच चुका होगा आई ऑफ टी है। तो ये तो जो है ना ये दोनों इक्वेशन जो आ गए ये जनरल इक्वेशन है अप टू टी ऑन में। ठीक है, और ये भी जनरल इक्वेशन है इन द ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग पीरियड मीन्स टी ऑन टू टी। अब अगर हम इसकी बात करें ना कि हमें पता है कि जब टी इज इक्वल टू टी ऑन हो जाएगा तो आई मैक्स हो जाएगा। तो आई मैक्स मैं रख दूँ और टी की जगह टी ऑन रख दूँ तो मेरा ये इक्वेशन बन जाता है। मतलब आई मैक्स जो है ना आई मिनिमम प्लस वी एस माइनस ई अपॉन आर वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी ऑन अपॉन टी प्लस का आई मिनिमम ई रेस टू पावर माइनस का टी ऑन अपॉन टी। ये हो गया, जहाँ पे टी ए की वैल्यू क्या है, टी है ना जो सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट है एल अपॉन आर। उसी तरीके से आई मिनिमम का जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा, ये आएगा आई मिनिमम का माइनस का ई अपॉन आर वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी माइनस टी ऑन अपॉन टी है, सिंपली टी ऑफ अपॉन टी है। तो ये कह सकते हैं हम कि माइनस का ई अपॉन आर वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी ऑफ अपॉन टी है आई मैक्स ई रेस टू पावर माइनस का टी ऑफ अपॉन टी है।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। Is anything to be noted extra? No, nothing to be noted extra. इक्वेशन नंबर अगर 5th और 6th को अगर हम सोल्व करें तो हम आई मैक्स के लिए सोल्व कर सकते हैं। जो चीज़ हमको याद रखनी है वो ये है, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट है वो ये है, ये क्या था, आई मिनिमम था और ये क्या था, आई मैक्सिमम था, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, डेल्टा आई है। तो आई मैक्स का जो इक्वेशन आता है ना वो ये है, आई मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एस अपॉन आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी वन अपॉन टी ए अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी अपॉन टी ए माइनस का ई अपॉन आर। दिस इज आई मैक्स इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर। It is very important equation which need to be remembered. Vs upon r 1 minus e raised to power minus का t1 upon ta upon 1 minus e raised to power minus का t upon ta minus का e upon r. This is important equation and which need to be remembered. माइनस का e upon a. उसी तरीके से आई मिनिमम का इक्वेशन आएगा। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के दोनों की इक्वेशन शुड बी रिमेंबर्ड एट ऑल द टाइम। दिस इज ऑफ आई मिनिमम। ठीक है, तो आई मैक्स इन दोनों के इक्वेशन में फ़र्क क्या है, कुछ फ़र्क नहीं है। देखो वी एस अपॉन आर यहाँ भी है और वी ई एस अपॉन ई अपॉन आर यहाँ भी घट रहा है। केवल जो डिफरेंस है ना वो ये इस मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म का है, इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके डिफरेंस को कैसे देखो, जो फर्स्ट वाली टर्म है ना उसमें क्या है, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस का टी वन अपॉन टी ए, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस माउंट टी अपॉन टी ए। तो अगर हम बेसिकली इसको इधर लिख दे तो पॉजिटिव तो आ ही जाएगा, और इसको इधर लिख ले तो कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर टी ऑन अपॉन टी ए माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर टी अपॉन टी ए माइनस 1। ठीक है, तो these two equations must be remembered with the accurate clarity. Okay, let's move forward now. These two equations must be remembered, that's it. Hence the value of I max and I minimum can be obtained from the v, जो भी हमें ये पैरामीटर चाहिए ऑब्टेन करने के लिए। टी ए का वैल्यू जहाँ भी यहाँ जहाँ टी आ रहा है ना उसका वैल्यू, टी ए का वैल्यू सिंपली एल अपॉन आर है, मतलब जो सर्किट है ना उसका टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे जो वो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई मैक्स और आई मिनिमम का जो डिफरेंस है ना वो डेल्टा आई, उसको रिपल करंट कहते हैं। तो अगर हम स्टडी स्टेट रिपल की बात करें कि स्टडी स्टेट पे रिपल करंट कितना होगा, तो करंट पल्सेट्स बिटवीन आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम, वी नो दैट, एंड द रिपल करंट वुड बी आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। सो इफ यू सी दिस रिपल करंट, इफ यू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 8, if we do this exercise, then we get this result, which is the third important result need to be remembered. ठीक है, डेल्टा आई कितना होता है, वी एस अपॉन आर, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से अगर ये घटाएंगे तो ई बाई आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वी एस अपॉन आर तो आएगा क्योंकि वो मान लो कॉमन आ गया। तो अब कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू पावर टी वन अपॉन टी ए इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी ऑफ अपॉन टी ए अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी अपॉन टी ए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या है सभी को 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये x1 है, उसके बाद दूसरी टर्म में मैं कहूँ x2 है, और मैं कहूँ कि नीचे वाली टर्म में x3 है, तो ये जो x1 है वो टी ऑन है अपॉन टी है, और ये क्या है टी ऑफ अपॉन टी है, और नीचे टी अपॉन टी है। ठीक है, तो ये चीज़ें नीड टू बी रिमेंबर्ड एट एनी कॉस्ट। दीज 3 इक्वेशंस, 7th, द इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 and equation number 9th, these are the extremely important equations which need to be remembered. One can take the short. Not much can be put emphasis upon it. This particular thing should be remembered at all the time. अब हम इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं कि भाई टी ऑन को हमने अल्फा टी लिख देते हैं और टी ऑफ को 1 माइनस अल्फा टी लिख देते हैं, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक फर्दर और कंक्लूजन निकाल सकें। तो जब इसको हम करते हैं तो हमने कर क्या दिया कि इसको ये लिखा, तो टी अपॉन टी ए जो है ना उसको हमने के लिख दिया। टी अपॉन टी ए को अगर हमने के लिख दिया तो डेल्टा आई का जो वैल्यू आता है ना वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा के
माइनस का 1 माइनस अल्फा के अपॉन माइनस का अल्फा के, ये आ जाता है वी एस अपॉन आर लिखा हमने इसको। तो ये क्या है, वी एस अपॉन आर क्या है, करंट है ये। तो ये जो डेल्टा आई अपॉन वी एस अपॉन आर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा पर यूनिट रिपल करंट। ठीक है, तो 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस का अल्फा के, 1 माइनस ई रेस्ट पावर 1 माइनस अल्फा इंटू के। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे जैसे देखो, एक तो एल बढ़ेगा, हमें पता है कि टी ए इज इक्वल टू हमें पता है क्या, टी ए इज इक्वल टू है एल अपॉन आर। तो अगर एल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, टी ए बढ़ेगा। और टी ए अगर बढ़ेगा तो हमें पता है कि के क्या होगा, के घटेगा। और अगर के घट रहा है इसका मतलब क्या है, परसेंट रिपल करंट घटेगा, रिपल करंट घटेगा। तो सिंपल बात क्या है, ये चीज़ तो हम जानते भी हैं कि अगर एल बढ़ता है तो हमें पता है रिपल घटेगा। एल बढ़ता है तो इसका मतलब टी ए बढ़ रहा है, टी ए बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, के घट रहा है, के घट रहा है इसका मतलब क्या है, रिपल करंट घट रहा है। व्हाट दिस क्वेश्चन इज दिस, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट द रिपल करंट वुड बी मैक्सिमम, कि अल्फा का वैल्यू क्या हो कि रिपल करंट मैक्सिमम हो जाए। सिंपल इसी बात है कि जो यूनिट वाला हमने निकाला उसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो हमें अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा ये आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू सिंपली हाफ आ जाएगा, कि अल्फा की वैल्यू हाफ के लिए जो रिपल करंट होगा ना वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी टी ऑन और टी ऑफ बराबर हो, मतलब ये मान लो टी है और ये टी ऑन है, ठीक है, तो आधे टाइम पीरियड के लिए चार्ज हो और आधे टाइम पीरियड के लिए डिस्चार्ज हो, आधे के लिए चार्ज हो आधे के लिए डिस्चार्ज हो, तो अब ये जो रिपल होगा ना ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये जो डेल्टा आई है ना, इट वुड बी इक्वल टू डेल्टा आई मैक्सिमम सिंपली। ठीक है, तो अगर हम इसका देखते हैं, हमें पता है कि इधर हमने अल्फा रख दिया इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे हमने रिपल लिख दिया, परसेंटेज रिपल कितना होगा, पर यूनिट रिपल कितना होगा। और इसको अलग अलग के की वैल्यू के लिए हम बनाते हैं। हमें पता है कि अगर हम एल बढ़ाएंगे तो हमारा के घटेगा। ठीक है, के घटेगा तो रिपल घटेगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे एल बढ़ा रहे हैं तो के इस डायरेक्शन में घट रहा है, इसका मतलब क्या है, रिपल घट रहा है। लेकिन रिपल रिलेटिवली घट रहा है, इसका मतलब है कि पीक तो 0.5 पे आएगा लेकिन वो जो पीक होगा ना वो भी छोटा होगा, हर वैल्यू छोटी छोटी हो जाएगी। सो दिस कर्व कुड बी अंडरस्टूड इजीली। दिस कर्व इज नथिंग बट दिस कर्व इज द basically what, this curve is nothing but this curve is the overall conclusion of this thing इसका कंक्लूजन है, कुछ नहीं है इसके अलावा ये कर्व। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट थिंग। अभी हम क्या करते हैं कि रिपल वैल्यू डिसाइडेड बाय दी, तो हम ये चीज़ तो हम सीख गए। एक तो रिपल वैल्यू डिसाइड करने में एल का बड़ा रोल है और दूसरा अल्फा का बड़ा रोल है। ठीक है, तो डेल्टा आई मैक्सिमम कहाँ होगा, अल्फा। हमने डेल्टा आई मैक्सिमम का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि वो इतना कुछ आता है कि वी एस अपॉन आर, ये तो आएगा ही 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का के बाई टू अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस का के बाई टू, वेयर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी अपॉन टी ए। ओके, तो कितना हो गया, डेल्टा आई मैक्सिमम का वैल्यू नीड टू बी रिमेंबर्ड। डेल्टा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का के बाई टू अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस का के बाई टू। रिमेंबर दिस थिंग, केवल साइन का फ़र्क है, बाकी दोनों में टर्म सेम ही है। ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से इस टर्म में याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। और जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। के हमें पता है, के का वैल्यू इसने लिख भी रखा है कि ये हो गया के का वैल्यू टी अपॉन टी है, इसको आर अपॉन एफ एल भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता ही है वो। तो डेल्टा आई मैक्सिमम का वैल्यू ऐसा कुछ लिख दिया उसने, आर अगर बहुत छोटा है एफ एल तो डेल्टा आई मैक्सिमम का वैल्यू लगभग वी एस अपॉन 4 एफ एल हो जाता है। यहाँ तक मैनिपुलेट किया उसने कुछ कुछ कर आगे, तो दैट्स इट। तो डेल्टा आई मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि डेल्टा आई मैक्सिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ एल। चॉपिंग फ्रिक्वेंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम करंट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर चॉपिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो डेल्टा आई मैक्सिमम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, रिपल कम होगा। ठीक है, रिपल कम होगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी
रिपल उतना ही कम होगा। लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूस कंडक्शन की, कंटिन्यूस कंडक्शन की अब लिमिट की बात करते हैं कि भाई कंटिन्यूस कंडक्शन की एल का क्या वैल्यू हो, क्योंकि एल ही डिसाइड कर रहा है कब कंटिन्यूस होगा कब डिसकंटिन्यूस होगा, तो हम एल की एकदम लिमिट्स की बात करते हैं। सो द लिमिट्स ऑफ द कंटिन्यूस कंडक्शन इन ए चॉपर, इफ द टी ऑन इज रिड्यूस्ड, टी ऑफ इंक्रीजेज फॉर ए कॉन्स्टेंट चॉपिंग पीरियड एंड द करंट आई में फॉल टू द जीरो। सिंस द करंट ऑफ द टाइप ए चॉपर कैन नॉट रिवर्स, सो इट स्टेज एट जीरो। हमें पता है कि जो चॉपर टाइप ए है उसके अंदर करंट जीरो मतलब रिवर्स तो नहीं हो सकता, तो अगर ये डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा तो ये स्टेज एट जीरो मतलब जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो द लिमिट्स ऑफ द कंटिन्यूस कंडक्शन रीचेज व्हेन आई मिनिमम इज इक्वल टू जीरो। सो अगर मान लो हम आई मिनिमम को डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा करंट था ऐसा कुछ, ये हमारा आई मिनिमम वाला लेवल है, ये आई मिनिमम वाला लेवल है, ये आई मैक्सिमम वाला लेवल है। तो अगर डिसकंटिन्यूस मोड होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और फिर जीरो रहेगा, उसके बाद यहाँ से फिर से होना चालू होगा। इसका मतलब क्या, रिवर्स जा नहीं सकता ना, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द टाइप ए चॉपर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जीरो पे टिक जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे आई मिनिमम जीरो आ गया तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्रिटिकल केस है, ठीक है, क्रिटिकल केस, क्रिटिकल वाला केस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली आई मिनिमम को जीरो रखा, आई मिनिमम को हमने जीरो रख दिया। आई मिनिमम का वैल्यू हमें पता था कि आई मिनिमम का वैल्यू क्या है, ये था, जीरो रखा हमने। तो ई रेस्ट पावर माइनस का ई रेस्ट पावर टी ऑन अपॉन टी, यहाँ से जब हमने वैल्यू निकाला तो टी ऑन का वैल्यू हमें इस तरीके का कुछ मिल गया, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर टी ऑन का वैल्यू जब क्रिटिकल केस में ये होगा टी ऑन का वैल्यू कि टी ऑन इज इक्वल टू टी ए एल एन 1 प्लस एम ई रेस्ट पावर टी अपॉन टी ए माइनस का 1, ये सब, ठीक है। एम इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ई अपॉन वी एस है, रिमेंबर दिस थिंग। एम इज इक्वल टू कितना है, ई अपॉन वी एस है। ई क्या है यहाँ पे और वी एस क्या है, ई तो जो लोड वाला है बैटरी, और वी एस क्या है, सप्लाई बैटरी है, ठीक है। तो टी ऑन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी ऑन का इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, लेकिन टी ए टाइम्स एल एन 1 प्लस एम इंटू ई रेस्ट पावर टी अपॉन टी ए माइनस का 1, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, रिमेंबर। अब ये अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, टी ऑन अपॉन टी ए, तो टी अपॉन टी एल एन 1 प्लस एम ई रेस्ट पावर टी अपॉन टी ए माइनस का 1, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल फॉर विच द करंट रिमेन्स कंटिन्यूस, ठीक है। अगर इससे छोटा हो गया ना अल्फ़ा, अगर आपने इससे थोड़ा सा भी छोटा रख दिया ना, तो डिस्चार्जिंग, इसका मतलब क्या होगा, चार्जिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, और डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज पहले ही हो जाएगा बिफोर रीचिंग दी टी। तो ये चीज़ है, दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी रिमेंबर्ड एट एनी कॉस्ट। दिस इज द fourth fifth expression which I have included in remembering. So this is the minimum value. This question could be directly asked, what is the minimum value of alpha for which the chopper will remain in a कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। तो अगर अल्फा अल्फा डैश से छोटा हो गया तो लोड करंट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर अल्फा इससे बड़ा रहे तो फिर कंटिन्यूस केस ही मेंटेन रहेगा, यही है। अब हम डिसकंटिन्यूस मोड का एनालिसिस करते हैं कि मान लो डिसकंटिन्यूस हो गया तो क्या होगा। तो हमें पता है कि जब डिसकंटिन्यूस अगर केस हो गया तो वो कुछ ऐसा केस होगा कि ये टी ऑन है, ये मैंने मान लिया टी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चार्ज होगा, ये चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहीं डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ तक जीरो रखेगा, उसके बाद फिर से उठेगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि ऐसा कुछ बनेगा केस। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको मैं टी एक्स कह देता हूँ, एक्सटिंक्शन टाइम, ठीक है। यहाँ तक तो टी ऑन है क्योंकि डिस्चार्ज जल्दी हो गया ना, इसीलिए, जबकि टी तो यहाँ ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ तक जीरो रहेगा करंट बेसिकली। सो दैट्स इट। तो टी ऑन से लेके टी तक वी नो दिस कि जो टी एक्स होगा वो समवेयर बिटवीन टी ऑन से टी के बीच में ही होगा। फॉर द डिसकंटिन्यूस मोड हमें पता है आई मिनिमम जीरो होना चाहिए, और विच विल अकर एट टी इज इक्वल टू टी एक्स। तो हम आई मिनिमम का जो हमने एक्सप्रेशन देखा था वो वाला इक्वेशन, उसको हम जीरो पुट करते हैं, ठीक है।
हमें पता था आई मिनिमम का वैल्यू कितना आता है, आई मिनिमम मस्ट बी 0 फॉर दिस। तो जब हमने आई मिनिमम का एक्सप्रेशन निकाला, यहाँ पे किया क्या है, आई मिनिमम फॉर मैक्सिमम फिफ्थ वुड बी, हमें पता है आई मैक्सिमम का वैल्यू इतना है, ठीक है। आई मैक्सिमम का वैल्यू तो हम देख ही चुके थे कि आई मैक्सिमम का वैल्यू इतना आता है। अगर आई मैक्सिमम का वैल्यू इतना है, इट इज ऑल्सो गुड वे ऑफ राइटिंग कि आई मैक्सिमम को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोज एक्सप्रेशन कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म एज वेल। दिस शुड बी ए गुड एक्सरसाइज इवन आई थिंक। हम अलग अलग क्यों क्यों रखें। ठीक है भाई, try to rewrite those formulas into this fashion. It would be very easy to keep those formulas, remember all those. तो सिंपली बात है, अभी चलो हम आई डैश पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन में रखा आई मैक्स का वैल्यू, हम यहाँ से पुट करने वाले हैं आई मैक्स का वैल्यू। हमें पता है कि जो टी डैश है, क्योंकि टी डैश है ना, टी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, टी ओ हमने पूरा एक्सिस ही शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे टी ऑन पे हम 0 मान रहे हैं, टी ऑन पे 0 मान रहे हैं, तो हमें पता है कि टी डैश कितना हो जाएगा, टी एक्स माइनस टी ऑन होगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पुट किया, और जब हमने लिखा यहाँ पे सब कुछ करके हमने इसको 0 पुट किया आई एक्स को, और फिर हमने इसके लिए सोल्व किया, तो हमें जो टी एक्स था उसका वैल्यू ये मिल गया कि टी एक्स इज इक्वल टू, पहली बार तो टी ऑन के बाद में आएगा, तो टी ऑन तो जोड़ ही दो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कितना एक्स्ट्रा, उसके लिए हम वो करेंगे कि टी ए एल एन 1 प्लस ये लिखा हुआ है ना वी एस माइनस ई अपॉन ई 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस का टी ऑन अपॉन टी टी ए, टी ऑन अपॉन टी ए, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन DCM कितना हो जाएगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी कैन सी दैट कि 1 अपॉन टी, 0 से लेकर टी तक V0, तो 1 अपॉन टी ऑन ये VS हो जाएगा, और टी ऑन से लेकर टी एक्स तक तो 0 है। आउटपुट वोल्टेज बिकॉज ऑफ द ऑफ, एंड व्हेन टी एक्स टू टी करंट बिकम 0 देन ई, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ऐसा कुछ आता है। आउटपुट वोल्टेज कुड बी सीन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, समथिंग टू बी। आउटपुट वोल्टेज पूछती है अगर DCM में, तो ऐसा निकालेंगे RLE लोड के लिए। और मोर इम्पोर्टेंटली टू रिमेंबर दिस होल प्रोसेस, even in the TX case also, we need to just put the current 0. These are the simple procedures, but if you could remember this formula, it would be essential, it would be helpful. But the most important thing here is to remember the whole process, that how we are calculating this and putting this into the fingertips. अब हम करते हैं कि एवरेज करंट थ्रू द चोपर एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड, कैसा फ्रीव्हीलिंग डायोड से करंट फ्लो हो रहा है। ये तो करंट कंटिन्यूस वाला ही केस है एक तरीके का। तो अगर हम देखें तो हमें पता कंटिन्यूस वाले केस में फिर से आ गए। अभी हम डायोड के और उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, फ्रीव्हीलिंग डायोड वाले की, ठीक है। तो ऐसे बढ़ रहा है, थायरिस्टर तो क्या करेगा, केवल तभी कंडक्ट कर रहा है ना, मतलब मैंने मान लो थायरिस्टर मान लिया चोपर को, ये चोपर ये वाला स्विच है, इसको मैंने इसकी जगह मैंने मान लो थायरिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो थायरिस्टर तो जब कंडक्ट कर रहा है तब जब चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ड्यूरेशन, उसके बाद तो ये ऑफ होता है, डायोड कंडक्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ तक ये कंडक्ट करेगा, फिर डायोड, फिर थायरिस्टर, फिर डायोड, फिर थायरिस्टर, फिर डायोड। तो भाई साहब इनका भी तो कुछ एवरेज वैल्यू होगा ना, ठीक है। तो ड्यूरिंग टी ऑन आई टी इज इक्वल टू I0, हमें पता ही है, देख सकते हैं यहाँ से आई टी इज इक्वल टू I0। तो मैं ये इक्वेशन लिख दिया मैंने। दिस कैन बी फिक्स्ड हेयर इटसेल्फ, ओके। तो
ये है भाई सब ड्यूरिंग टी ऑन, ऐसा कुछ आ रहा है। तो टी ऑफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी ऑफ में आई जीरो इज इक्वल टू आई एफ डी, तो ये हमने लिख दिया। जब इन दोनों को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं, तो हमें आई टी एवरेज ऐसा कुछ मिलता है। सिंपली उसी तरीके से सोल्व किया जो हमने पहले पहले करते आए हैं, कोई नया चीज़ नहीं किया। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें आई टी एवरेज इतना मिल गया। प्रोसीजर पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो किस तरीके से ये इक्वेशन लिखा हमने। अरे यार, ये इक्वेशन कैसे लिखा हमने, ये चीज़ ज़रूरी है। और मोर इम्पोर्टेंटली बेसिक चीज़ के लिए ये चीज़ जरूर रख लो। सिमिलरली फॉर द फ्रीव्हीलिंग डायोड, फ्रीव्हीलिंग डायोड के लिए भी हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इक्वेशन हमने कैसा लिखा। उसके बाद यहाँ तो हम आ ही जाएंगे, इनको इतना फॉर्मूलों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी विल सी दैट ऑन द स्पॉट देयर इटसेल्फ, अगर पूछ लिया तो उन्होंने। जब हम इसको आर एफ आई डी इसको इस वाले को सोल्व करते हैं तो हमें देखो आई एफ डी एवरेज ही मिल गया है। यहाँ पे ये वाला मिल रहा है हमें आई एफ डी एवरेज। ओके, और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो पिछले वाला और मतलब थायरिस्टर के एवरेज को, और अगर हम डायोड के एवरेज दोनों को जोड़ दें तो हमें पता है कि हमें आई जीरो एवरेज मिल जाएगा, विच इज वी जीरो माइनस ई अपॉन आर। सिंपली एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमें पता है कि जब हम एवरेज चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो ये आर एल ई लोड है, ठीक है, ये एल है और ये ई है, ठीक है। तो एल तो शॉर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली बचा क्या, आर ई। तो वी जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जीरो इंटू आर प्लस ई। तो आई जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी जीरो माइनस ई अपॉन आर। एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ हुआ हमने। अरे बेसिकली मैंने इनको दोबारा रीअरेंज करके लिख दिया कि अल्फ़ा वी एस माइनस ई अपॉन आर, ये वाला और ये दोनों इक्वेशन रीअरेंज करके लिख दिया। इफ़ you have time to remember these, there is no need to remember these things, we can derive there on the spot itself. Okay, that's it. I don't think so ki anything else is making sense here. That's it.